गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। नो सर। ओके, हम लोग आज ये अपना शैडो वाले क्वेश्चंस करने वाले थे। उसके बेसिक में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो कल पढ़ा था ना, बेसिक वाले क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ फिर से, एक बार देख लो आप। हमने क्या देखा था कि जब भी मॉर्निंग का टाइम रहता है, मॉर्निंग के टाइम में जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा या जो बंदा साउथ में खड़ा होगा, जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा उसका शैडो एग्जैक्टली उसके लेफ्ट में आएगा, बरोबर? यस सर। ठीक। बट वही बंदा अगर साउथ में खड़ा है तो उसका शैडो एग्जैक्टली उसके राइट में आएगा, क्योंकि वो राइट होता है ना नीचे की साइड में, ऐसा हमारा अपोजिट होता है डायरेक्शन, मैंने बताया था पहले। यस। ये मॉर्निंग का टाइम हो गया। अब इवनिंग के टाइम में देखो, इवनिंग के टाइम में ये जो सन है हमारा, वो कहाँ पे चला जाएगा? वेस्ट में चला जाएगा, राइट? वेस्ट में जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा उसको ऑलवेज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो यही होगा जो यहाँ पर है। जो बंदा साउथ में खड़ा होगा उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऑलवेज यही होगा, राइट? हाँ। वो तो चेंज होने वाला है क्या, मुझे बताओ, राइट हैंड नो लेफ्ट हैंड? तो जब इवनिंग का टाइम होगा ना, तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा उसका शैडो ऑलवेज उसके राइट में होगा। कौन? नॉर्थ वाले बंदे का। जो मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्थ वाले बंदे का शैडो लेफ्ट में हो रहा था, वही इवनिंग के टाइम पे नॉर्थ वाले बंदे का शैडो राइट में जाएगा, क्योंकि सन के अपोजिट जाता है शैडो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और वही साउथ में होगा, देन अगेन सन के अपोजिट शैडो जाएगा, बट जो साउथ में जो बंदा होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका शैडो गिरेगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लो एक बार। अगर मॉर्निंग का टाइम है, ये छोड़ दो, इधर से देखो, ये मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में सन उगा है, ठीक है? जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा उसका शैडो सन के अपोजिट आएगा। यहाँ पे भी सन के अपोजिट हो रहा है, देखो दोनों बंदे का सन के अपोजिट शैडो आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी सन के अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे भी सन के अपोजिट आ रहा है। बट फर्क क्या हो रहा है? फर्क ये है कि जो नॉर्थ में खड़ा होगा उसका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, और जो साउथ में खड़ा होगा उसका राइट हैंड इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। जो मैंने डायरेक्शन में बना के दिया था स्टार्टिंग में, पता है आपको सभी लोगों को? राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना के दिया था, पता है या नहीं है? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो जो नॉर्थ में खड़ा होगा उसका शैडो मॉर्निंग के टाइम पे उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बट वही अगर इवनिंग का टाइम चल रहा है तो नॉर्थ वाले बंदे का शैडो उसके राइट हैंड में पड़ेगा। सेम थिंग, अगर मॉर्निंग का टाइम चालू है तो साउथ वाले बंदे का शैडो उसके राइट में गिरेगा। अगर वही इवनिंग का टाइम चालू है तो साउथ वाले बंदे का उसका शैडो लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा। क्लियर हो रहा है ये वाला हाँ पार्ट? सर। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन ले लें। यस सर। रफ कर दो इसे, रफ कर दो। यस सर।
क्वेश्चन कोई लिखेगा नहीं, एक बार देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता and Rita were talking each other face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, then in which direction Kavita was facing? अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये बात याद रखना है कि मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम। तो देखो इन अ मॉर्निंग लिखा हुआ है, करेक्ट। और ऑलवेज ये टाइप के क्वेश्चन में आपको दो ही लोग दिखेंगे, तीन लोग नहीं दिखेंगे ना, कोई एक दिखेगा, दो लोग दिखेंगे, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो या एक पर्सन हो या फिर दोनों पर्सन हो। तो यहाँ पे देखो कविता है और रीता है, दो लोग है, ठीक है। इसको पहले हम लोग लॉन्ग मेथड सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इन अ मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का टाइम है, सन इस तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ। लॉन्ग मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, देन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। कविता और रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। कविता और रीता एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बट वो कहाँ पे खड़े हमें नहीं पता। इफ एट दिस टाइम, इस टाइम पर द शैडो ऑफ कविता, कविता का शैडो फेल एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट में आ रहा है। तो मैंने आपको जस्ट अभी ही बताया था कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जो नॉर्थ में बंदा खड़ा होगा मॉर्निंग के टाइम में, तो उसका शैडो किस साइड आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट है। बरोबर। तो किसका शैडो बोल रहा है, कविता का। कविता शैडो ऑफ कविता विल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। तो जो कविता का शैडो है वो रीता के लेफ्ट में गिर रहा है। तो रीता कहाँ पे खड़ी हो जाएगी मुझे बताओ जरा। साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ में खड़ी होगी ना। तो रीता का देखो, रीता यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसका रीता कैसे होगा, और हाँ, कविता यहाँ पे होगा। और बोला क्या है कि जो कविता का जो शैडो है वो रीता के लेफ्ट में गिर रहा है। तो रीता का लेफ्ट इस साइड आएगा ना, नॉर्थ में जो खड़ा होगा बंदा मॉर्निंग के टाइम पे शैडो लेफ्ट साइड में गिरेगा, और कविता का भी शैडो इसके ये साइड में गिरेगा, बट कविता का लेफ्ट हैंड इस साइड होगा और राइट हैंड इस साइड होगा। समझ रहे हो आप। हाँ सर। जैसे मैं अभी नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, मेरा राइट हैंड किस साइड है, ये साइड है, लेफ्ट हैंड इस साइड है। बट वही चीज अगर मैं साउथ फेस करूंगा तो मेरा हैंड चेंज हुआ कि नहीं, ये मेरा राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। क्लियर। तो देखो इसलिए मैंने नॉर्थ में लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये होगा, बट साउथ में आते ही लेफ्ट हमारा बन जाएगा राइट और राइट हैंड हमारा बन जाता है लेफ्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा स्टूडेंट, प्लीज बताओ। यस सर। किसी को डाउट है? नो। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, कविता का जो शैडो है फिल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। तो लेफ्ट ऑफ रीता, तो रीता का लेफ्ट देखो यही होगा ना, रीता का लेफ्ट हैंड यही साइड होगा। तो रीता कहाँ पे खड़ी हो जाएगी, फिर वो नॉर्थ में खड़ी हो जाएगी, और कविता कहाँ पे खड़ी हो जाएगी, साउथ में खड़ी हो जाएगी। तो पूछा क्या, देन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, साउथ। साउथ। सिंपल सिंपल। अब मैं शॉर्ट मेथड बताऊं, ये लॉन्ग मेथड क्लियर हुआ कि नहीं। देखो पढ़ के आंसर निकालना है, सिंपल। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, अगर जिसका शैडो लेफ्ट में आया वो बंदा या बंदी नॉर्थ में होगा। अगर मॉर्निंग का टाइम चालू है, एक ही याद रखो, मॉर्निंग टाइम चालू है, जिसका शैडो लेफ्ट में आया वो बंदा नॉर्थ में होगा या नॉर्थ में होगा।
जिसका शैडो राइट में आया वो बंदा साउथ में खड़ा होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है इन अ मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, पूरा मत पढ़ो, सीधा ये वाले पे आ जाओ। एट द टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इस तरीके से, लेफ्ट ऑफ रीता। तो रीता कहाँ पे आएगी? मॉर्निंग टाइम पे लेफ्ट ऑफ रीता, शैडो नॉर्थ में। नॉर्थ में आएगी। अब पूछा किसको है? कविता, डायरेक्ट साउथ आंसर। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट? हाँ सर। यस। बट मैंने कल ही बताया था जब भी लेफ्ट और राइट की बात होगी उसका आंसर या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, ईस्ट और वेस्ट साउथ भी होगा। होगा। ईस्ट और वेस्ट कभी होगा? जब वो फ्रंट और फ्रंट और बैक। बैक की बात होगी। यस करेक्ट। तो हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, इन द मॉर्निंग देखना है। और मॉर्निंग में हमें ये बात याद रखना है, माइंड में ऑलवेज याद रखना, इमेजिन करना ईस्ट में, या ईस्ट में सन है, हमारा शैडो लेफ्ट साइड में गिरेगा। अगर मैं नॉर्थ में हूँ, एक ही याद रखो, चाहे नॉर्थ याद रखो चाहे साउथ याद रखो। तो ईस्ट में हम है, ईस्ट में सन है, तो मेरा शैडो सन के जस्ट अपोजिट गिरेगा ये साइड में, और ये साइड में गिरेगा तो मेरे मतलब अगर नॉर्थ फेस कर रहा हूँ देन लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा, साउथ फेस कर रहा हूँ देन राइट हैंड साइड में गिरेगा। तो ये बोल रहा है शैडो ऑफ कविता फिर लेफ्ट ऑफ रीता, मतलब रीता कहाँ पे खड़ी होगी? नॉर्थ में, तो ऑटोमेटिकली कविता कहाँ पे खड़ी होगी? साउथ। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। किसी को डाउट है? डाउट है किसी को पूछना है? नो सर। इसे नोट डाउन कर सर। लीजिए। हाँ बोलिए। सर रीटा अगर नॉर्थ फेस कर रही है और कविता साउथ, तो एक दूसरे की तरफ वो फेस नहीं यस करेगी ना? एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं मानता हूँ कि फेस टू फेस नहीं है, बट आपको एग्जाम में ऐसा ऐसा ही लिखना है, उसमें कोई नहीं कर सकते। आप कोई भी पेपर उठा लो, शैडो वाले क्वेश्चंस आपको फेस टू फेस दिखेगा, बट उसके जो फेसिंग जो रहेगा वो साउथ ही होगा, मतलब ये इस तरफ आएगा। ये मैं बताने वाला था पॉइंट। वेरी गुड, ये पॉइंट क्लियर करना था। ओके सर। यस यस हर्षदा, यस एसएससी और रेलवे का ये। थैंक यू। आंसर फॉर एमपीएससी। एमपीएससी में भी आता है सर, ये एमपीएससी में भी आता है ये शैडो वाला क्वेश्चन। बैंकिंग में नहीं पूछा क्या? बैंकिंग वालों के लिए नहीं आता ये शैडो के क्वेश्चन, बैंकिंग में नहीं आता। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हो जाएगा तो प्लीज बताना। सर हाँ बोलो। सर आज आप सिर्फ एसएससी और रेलवे के लिए वो ये शैडो वाला कराने वाले हो, बैंकिंग के लिए सब Yes. क्वेश्चंस नहीं ये कराओगे? ओनली 1 आवर चलेगा हमारा एसएससी रेलवे का, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ये आधे घंटे में 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ओके डन सर। सर। डन, रफ कर देता हूँ मैं। हाँ नो सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ सर, हाँ लिख लीजिए। सर हाँ जी बोलिए। लेकिन ये लोग तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना? बस 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 मैं वही बोल रहा हूँ, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप एसएससी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो फेस टू फेस बात करेंगे अकॉर्डिंगली। ये जो है पोजीशन चेंज हो जाता है, बट नहीं, हम लोग प्लेसिंग की बात करते हैं कि वो बंदा कहाँ पे खड़ा है। फेसिंग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि फेस टू फेस हो रहा है, लेकिन उनको जगह पे आपको प्लेसिंग करना है। जैसे कविता फेस कर रही है साउथ में, तो अब आप बोलोगे सर वो डाउन में देख रही तो फेस टू फेस कैसे हो? बट ये वाले शैडो क्वेश्चन में आपको प्लेसिंग ही पूछा जाता है, तो प्लेसिंग देखो, फेस टू फेस मत देखो। क्लियर? हेलो सर, एक बार वापस बताइए ना, मेरा इंटरनेट इशू था। सो लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड हुआ था क्या आपका कि शॉर्ट वाला नहीं। कि पूरा बताना है? हाँ सर, पूरा बताइए ना, क्योंकि मतलब अटक अटक के चल रहा था, दैट्स व्हाई। अभी क्लियर है? हाँ देखो ये शैडो के क्वेश्चंस है। इन अ मॉर्निंग, इन अ मॉर्निंग का मतलब सन कहाँ से रेज होगा? ईस्ट से होगा, बरोबर? क्लियर? यस सर। ईस्ट से होगा कि यस नहीं? सर। देखो
ईस्ट से होगा। तो एक बात याद रखना, ईस्ट से होगा तो जो बंदा खड़ा होगा, जो भी, उसका शैडो जस्ट सन के अपोजिट होगा, कोई भी बंदा, यस सर। बरोबर। अगर दो बंदे एक दूसरे को यहाँ पर है सामने सामने, उसका भी शैडो जस्ट सन के अपोजिट होगा, राइट। यस बट दोनों में पहचानेंगे कैसे कि दोनों में लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में राइट हैंड किसका है। तो फर्क ये है, जब भी हम नॉर्थ में फेस करते हैं, नॉर्थ में, जैसे मैं अभी नॉर्थ में फेस कर रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड नॉर्थ साइड में मैं फेस कर रहा हूँ, मेरा राइट हैंड ये साइड आया कि नहीं, यस राइट हैंड, यस सर। राइट हैंड ये साइड आया और लेफ्ट हैंड ये साइड आया, बरोबर। बट राइट हैंड ये साइड, लेफ्ट हैंड ये साइड। बट वही चीज अगर मैं साउथ में फेस करता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ पे चला गया, ये राइट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड कहाँ पे अपोजिट चला गया, डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, राइट। यस सर। तो देखो, तो जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा उसका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, नॉर्थ फेसिंग की साइड में। साउथ वाले में राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा, बरोबर। यस ये कॉन्सेप्ट हमारा है। देखो अब क्या बोला है, इन अ मॉर्निंग, मतलब ईस्ट में सन है, कविता और रीता दो फ्रेंड है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता, किसका शैडो, कविता का शैडो, हम लोग को ये नहीं पता है किसमें से कविता कौन है और रीता कौन है, बट द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। अब बताओ इसमें से लेफ्ट शैडो किसका गिर रहा है, लेफ्ट में शैडो किसका गिर रहा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का गिर रहा है लेफ्ट में शैडो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीता के लेफ्ट में कविता का शैडो गिर रहा है, तो कविता, दोनों का शैडो तो सेम साइड में ही है, बरोबर। तो यस सर। लेकिन रीता के लेफ्ट में गिर रहा है ना, तो मतलब रीता कहाँ पर है, नॉर्थ में है, तो कविता कहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, साउथ में। साउथ। तो ये था लॉन्ग मेथड से। बट एक कॉन्सेप्ट याद रखो आप, जब भी मॉर्निंग का टाइम हो तो नॉर्थ वाला जो बंदा या बंदी होगी उसका शैडो ऑलवेज उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो समझ जाना कि वो बंदा या वो बंदी नॉर्थ में खड़ी है। अब देखो पूरा पढ़ो, इन अ मॉर्निंग दो फ्रेंड है, डायरेक्ट लाइन पे आ जाओ, इस तरफ, इस लाइन पे आ जाओ। कवि एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। आपको पता है मॉर्निंग में लेफ्ट किस साइड में आता है, किसका साइड में आता है, नॉर्थ वाले का आता है, यस बरोबर। सर। तो नॉर्थ में आता है लेफ्ट में, तो कविता कहाँ पे खड़ी हुई, उसके जस्ट अपोजिट साउथ में। साउथ में। ओके। क्लियर, लेकिन सर वहाँ पे मेंशन किया है कि वो फेस टॉकिंग टू टू फेस ईच है, अदर हाँ फेस टू हाँ फेस हाँ, है। सो मालूम मालूम है, फेस टू फेस है वो। आप ये थोड़ा सा मतलब है, मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है कॉन्सेप्चुअल, कि अगर फेस टू फेस है तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट हाँ। एक्चुअल में, हाँ डायरेक्शन चेंज होता है, बट एक्चुअल में आपको टैकल इस तरीके से करना है। वो फेस टू फेस है बट आपको प्लेसिंग लेना है, प्लेसिंग लेना है। मतलब प्लेस कौन सा है, जैसे अगर नॉर्थ में ये खड़ी है तो ये प्लेसिंग लेना है, फेस टू फेस मत लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फेस टू फेस अवॉइड करो, आंसर इस तरीके से निकालो। ओके सर। कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, कंफ्यूजिंग पार्ट दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, बट आंसर आपको ऑलवेज इस तरीके से ही निकलेगा। ओके। In which चलो Kavita was facing with answer क्या है आपका? कविता वाज फेसिंग साउथ। चलो रफ कर दूं इससे मैं, यस सर। किसी को, हाँ हाँ बोलिए। मतलब हर जगह पे फेसिंग की जगह पे आपने पोजीशन दिया हर जगह। प्लेसिंग, यस यस, हर एक जगह पे कहीं पे भी फेसिंग लिखा हो, फेस टू फेस ईच अदर, मत ध्यान देना, उसको अवॉइड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन निकाला, आंसर 100% राइट निकलेगा। अगर फेसिंग फेसिंग करोगे 100% रॉन्ग निकलेगा, देख लेना। कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कंफ्यूज करने के लिए, यस करेक्ट, कंफ्यूज। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, पढ़ के आंसर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज कर दो, करने के लिए कर दिए और क्या। चलो रफ कर दो। यस सर। अभी क्या करोगे आप, पता है आपका डायरेक्ट पढ़ के आंसर आएगा। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। अभी जितने भी क्वेश्चन लूंगा ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि मॉर्निंग साइड में जिसका लेफ्ट में शैडो गिर रहा है मतलब वो बंदा नॉर्थ में है, तो दूसरा वाला बंदा ऑटोमेटिकली साउथ में आ जाएगा। अगर कल का मॉर्निंग जो साइड में, कल का मॉर्निंग जो साइड में, रीजनिंग बोलो। सर, कल का जो रीजनिंग का लेक्चर हुआ था हाँ। वो वो अपलोड नहीं हुआ।
यूट्यूब वो पे। हाँ वो स्टाफ आने के बाद ही अपलोड होगा ना, ओके। इवनिंग का ना। हाँ हाँ वो स्टाफ आएगा 9 बजे 10 बजे तभी अपलोड होगा। हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर मॉर्निंग के साइड में मॉर्निंग के टाइम पे जिस बंदे का शैडो उसके लेफ्ट में गिर रहा है तो वो बंदा नॉर्थ में होगा, और मॉर्निंग के साइड पे जिस बंदे का शैडो राइट में गिर रहा है तो वो बंदा साउथ में होगा। क्लियर? इतना क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। चलो तो अभी ना आप पढ़ के आंसर कर दोगे। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इन अ मॉर्निंग, ऐसे टाइप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के और टिक मार के आ जाना है 2 सेकंड में। टू फ्रेंड्स, और फेस टू फेस पे ध्यान मत देना, बिल्कुल भी ध्यान मत देना। सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग each other फेस टू फेस। इसको हटा दो, इसको ध्यान ही मत दो। इफ एट दिस टाइम, सर बट फेस टू हाँ फेस अगर बोला तो मतलब मुंह के आमने सामने, मतलब एक बंदा अगर नॉर्थ में खड़ा है तो एक बंदा ऑफ कोर्स साउथ में ही खड़ा रहेगा ना। नहीं, फर्क हो जाता है। जैसे देखो ये बंदा इस तरफ से देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है? हाँ तो तो उसके फेस ये में तो बंदा नहीं, ऊपर ही ये देखेगा बंदा ना। ऊपर की तरफ देख रहा है, लेकिन हाँ फेसिंग पूछा ना, फेसिंग चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये ऊपर है की तरफ देख रहा नहीं है बट सर तो फेस टू फेस बोला है ना, इसके वो ये अरे इसके नहीं सामने बाबा। देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, फर्क देखो, मैं बता रहा हूँ। फर्क देखो, फर्क ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, मैं फेस कर रहा हूँ साउथ की तरफ, राइट? लेकिन मैं खड़ा कहाँ पे हूँ? नॉर्थ में। आप कहाँ पे हो? साउथ की तरफ हो। South। आप मुझे देख रहे हो, मतलब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। आपका प्लेसिंग पूछा है, प्लेसिंग अगर पूछा जाए तो मेरा प्लेसिंग आएगा नॉर्थ और आपका प्लेसिंग आएगा साउथ। हाँ आपका प्लेस बट में, हाँ बट फेसिंग बोला है ना, फेसिंग मुंह के आमने सामने ना। फेसिंग पूछा जाएगा तो मेरा फेसिंग आएगा साउथ, आपका फेसिंग आएगा नॉर्थ। बट एक्चुअल में कभी भी आपका फेसिंग वाले आंसर नहीं आते, आपका प्लेसिंग वाले आंसर आते, मैं वो कह रहा हूँ। जैसे मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, मैं देखूंगा कहाँ पे? साउथ में देखूंगा। आप साउथ में हो सामने मेरे, आप कहाँ पे देखोगे? नॉर्थ में। अगर मैं प्लेसिंग की बात करूँ तो आपका प्लेसिंग क्या होगा बताओ मुझे? साउथ। क्या होगा? साउथ होगा। और साउथ आपका फेसिंग क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ। दोनों में डिफरेंस नहीं है कि मैं नहीं? सिर्फ मैं डायरेक्शन की बात नहीं, मैं प्लेसिंग की बात कर रही हूँ। हाँ तो प्लेसिंग वही बोल रहा हूँ ना। प्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसिंग में आपका जो मतलब एक्चुअल पोजीशन है उसको देखा जाएगा, फेसिंग देखा नहीं जाएगा। ये आपका कंफ्यूजिंग पार्ट है फेस टू फेस। ऑलवेज कितने भी क्वेश्चंस आप कहीं से भी उठा लो, आपका फेस टू फेस से अगर आपने आंसर निकाला, आपका रॉन्ग आएगा, अपोजिट आ जाएगा आंसर आपका। और प्लेसिंग से निकालोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। सर ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कंफ्यूजिंग वाला भी है और क्वेश्चन पूछता भी ऐसे ही है। नहीं, क्योंकि मुझे कैसे पता है मालूम है, हम लोग ने इतना प्रैक्टिस किया है, हमको पता है कि फेस टू फेस को इग्नोर करना है। फेस टू फेस से अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो कभी बनेगा नहीं, अपोजिट ही आता है डायरेक्ट आंसर। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन को इतना सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट वाइज से, हमें पता है कि प्लेसिंग बार बार पूछा था और एक लाइन में आपको आंसर निकालना सिखाता हूँ मैं। देखो आप पढ़ो, इन अ मॉर्निंग दो फ्रेंड है, और यहाँ पे ध्यान देना आपका आंसर तुरंत आ जाए। इट एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू दी अब राइट ऑफ मोहित। राइट ऑफ मोहित मतलब मोहित कहाँ पे खड़ा है? जल्दी बता दो। नॉर्थ। साउथ साउथ में। साउथ। साउथ में। साउथ साउथ। अब विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग? आंसर बता दो। नॉर्थ। 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 बस आंसर आ गया, यही आंसर है, खत्म। अब देखो सुमित वाज फेसिंग, दैट इज आंसर नॉर्थ। पढ़ के ऐसे आंसर लाना है आपको। अब देखो, अब इसको जैसे फेस टू फेस रखें अगर, तो देखो आंसर कैसे लाता हूं मैं। देखो फेस टू फेस में आंसर चेंज हो जाता है। अगर देखा जाए, अगर मान लो राइट ऑफ मोहित, आपको पता है अगर राइट ऑफ मोहित मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो मोहित कहाँ पे खड़ा होगा? साउथ में खड़ा होगा, राइट? मोहित कहाँ पे खड़ा होगा? साउथ में खड़ा होगा। तो बाकी दूसरा फ्रेंड कौन है? सुमित। सुमित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? नॉर्थ में खड़ा हो जाएगा। ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये उसका राइट हैंड होगा मॉर्निंग के टाइम। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है? देखो द शैडो ऑफ सुमित, सुमित का शैडो फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ
मोहित, तो मोहित के राइट में गिर रहा है, मोहित के राइट में गिर रहा है। इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग, सुमित कहाँ पे फेस कर रहा है, डायरेक्शन फेसिंग की बात कर रहा है, तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग साउथ आना चाहिए था ना, नॉर्थ क्यों आया? किसने पूछा था डाउट लोग पहले, नाम बताइए। इसके पहले जस्ट कोई पूछ रहा था डाउट, नाम बताइए प्लीज। अभी जस्ट कोई पूछ रहा था ना क्वेश्चन कि वो फेसिंग वाला, हाँ अरे सर, बताओ। मैं पूछा था। हाँ वही उनको मतलब समझाने के लिए मैं लिया जस्ट एग्जांपल। प्लीज कोई है बताइए, नाम बताइए तो मैं बता दूंगा। हाँ सर, मैंने पूछा था, नेहा। हाँ नेहा, देखो अगर आप देखो, आपको पता है, ये देखो एक बात समझ लो, कॉन्सेप्ट वाइज चेक करो। जब भी आप नॉर्थ में होते हो, नॉर्थ में, तो आपको पता है कि आपका राइट हैंड इस साइड होता है और लेफ्ट हैंड इस साइड, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते आप। कर सकते हो क्या चेंज कभी, मुझे बताओ, इसको कभी हो चेंज कर सकता है। सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप साउथ में हो, ऑलवेज ऑलवेज आपका ये राइट बनता है लेफ्ट और लेफ्ट बनता है राइट हैंड में, क्योंकि चेंज हो जाता है अपना हैंड। और इसको चेंज कर सकते हो क्या, मुझे बताओ? ये कभी चेंज ही नहीं होता ये हो पोजीशन। सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बोला है द शैडो ऑफ सुमित, सुमित की परछाई गिर रही है, फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के राइट में गिर रही है, और मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। मान लो दो बंदे खड़े, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका शैडो इस तरफ गिरेगा सन के अपोजिट, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका शैडो गिरेगा सन के अपोजिट। आपको पता नहीं है ये मोहित है या सुमित है, ये मोहित है या सुमित आपको पता नहीं है, बट बोला क्या है कि सुमित का जो शैडो है वो राइट में गिर रहा है मोहित के, तो मोहित का राइट किस साइड आ रहा है बताओ जरा, किसके राइट में गिर रहा है वो, देखो ये वाला राइट में गिर रहा है कि नहीं शैडो, ये वाला शैडो दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन पे? यस सर। यस। नेहा देखो, किसका शैडो राइट हैंड में जा रहा है, नेहा बताओ, नीचे वाले का या ऊपर वाले का राइट हैंड में जा रहा है? ऊपर वाली का। किसके वाले का नेहा? ऊपर वाले का शैडो सर। ऊपर वाले का शैडो लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, शैडो सन के अपोजिट होता है ना। हाँ हाँ, शैडो राइट राइट में, साउथ वाला शैडो। साउथ वाले का जा रहा है, तो मोहित कहाँ पे खड़ा हो गया? साउथ में। तो सुमित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में। अब आपके आंसर निकालता हूं मैं, प्लेसिंग मैंने दिया, मेरा आंसर तो आ गया मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको बताता हूं मैं, अब फेसिंग की बात कर रहा है, इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग, आपके हिसाब से सुमित कहाँ पे आया था? नॉर्थ में। नॉर्थ में आया नॉर्थ था। में। बट फेसिंग कहाँ पे आ रहा है उसका? साउथ में। बट वो आंसर रॉन्ग है, आपका प्लेसिंग हाँ है। समझा। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग पार्ट है ये एसएससी का, याद रखना कभी भी, कंफ्यूज करने के लिए लोग देते एक्चुअल प्लेसिंग बोलते, फेसिंग नहीं आता। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसका then in which direction Sumit was facing, मतलब सुमित नॉर्थ, north में है, नॉर्थ, आंसर नॉर्थ। करती है। प्लेसिंग, प्लेसिंग लेना है, यस प्लेसिंग लेना है, जहां पे सुमित खड़ा रहेगा, फेसिंग मत लो, प्लेसिंग लो, सुमित जहां पे खड़ा है वो आपका आंसर होगा, मतलब नॉर्थ, नॉर्थ आंसर, सुमित जहां पे खड़ा है नॉर्थ। फेसिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आगे चल के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फेसिंग से सॉल्व मत करना। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो रफ कर दूं, हो गया लिख के ये। हाँ सर। अभी नो नेक्स्ट सर। वाला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप इजीली पढ़ के आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया मॉर्निंग के टाइम पे लेफ्ट वाले का, मॉर्निंग में जो नॉर्थ में खड़ा होता है उसका शैडो उसके लेफ्ट में आता है, तो साउथ वाले का ऑटोमेटिकली उसका शैडो राइट में आ जाएगा, वही इवनिंग के टाइम पे चेंज हो जाता है, याद रखना।
डन हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई डाउट है कि किसी को प्लीज पूछ सकता है, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सर हाँ जी बोलिए। सर रैंकिंग वाला क्वेश्चंस नहीं आता है क्या? बैंकिंग में ऐसा नहीं आता, ये आपको एसएससी और रेलवे में लिखे। सर रैंकिंग RANK। रैंकिंग, हाँ रैंकिंग, रैंक। ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं लूंगा आगे, ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग। चलो फटाक से बताना आंसर, पढ़ के आंसर करना। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स Amit and Jaya were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Amit fell exactly to his right, his right, the shadow of Amit fell exactly to his right, तो अमित कहाँ पे खड़ा होगा जल्दी बता दो। नॉर्थ। अरे साउथ। बाबा साउथ। साउथ North होगा, में सर। नहीं नॉर्थ कैसे होगा? साउथ ना सर। ही इज राइट, हाँ यस साउथ होगा। देखो South, अमित sir. वॉज फेसिंग, एक मिनट समझा देता हूँ, नॉर्थ नहीं होगा। देखो इन अ मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, दो फ्रेंड है अमित और जया, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओ। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, ही इज राइट कौन मतलब? अमित। ही इज मतलब कौन? अमित ही बोल रहा है ना, Amit. ही इज राइट। South, right. तो sir. अमित का राइट हैंड किधर होगा? साउथ में होगा। तो सन का जो अपोजिट आता है शैडो, वो इस तरफ आएगा अगर अमित यहाँ पे खड़ा है तो, और राइट हैंड मतलब वो साउथ वाले में होगा, तो ही राइट हैंड यहाँ पे आएगा ना, जैसे बताया था मैंने अभी। हाँ सर। तो Yes, अमित sir. कहाँ पे आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा, और जया कहाँ पे आ जाएगी? नॉर्थ में। क्लियर? इसको डिटेल में बताओ, Yes, sir. No. किसी को No sir, डिटेल में clear. चाहिए? डिटेल आंसर चाहिए प्लीज बता दो, मैं बता देता हूँ। क्लियर है ना सबको? हाँ सर। 1 मार्क का आएगा, पढ़ के आंसर कर देना सिर्फ। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित और जया, ठीक है। अब इवनिंग में आ जाओ, ठीक है। मॉर्निंग वाला हो गया हमारा, रफ कर दो। सर क्वेश्चन एक मिनट। एक सेकंड। हाँ। किसी को डाउट है इसमें? पूछना है किसी को? सर मुझे इसमें तो डाउट नहीं है, बट मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या? लोग ना पेपर देने गए, हाँ अभी हमारा टाइम स्टार्ट हो गया, तो सर हाँ। अभी तक हम लोग का क्वेश्चन पेपर आया नहीं, तो हम कुछ कुछ चीज वो पेपर पे लिख सकते क्या? कुछ कुछ चीज जैसे डायरेक्शन बना सकते, ABCD लिख सकते विथ नंबर, ये सब चीज लिख सकते, छोटी छोटी चीज। एग्जाम के पहले तो अलाउड नहीं है, बाय रूल, बाय रूल अलाउड तो अलाउड नहीं है। नहीं है मतलब जब पेपर आया तभी करना है जो कुछ करना है? पेपर आएगा तो पेपर रफ शीट आता है आपके पास, तो जब तक आपका एग्जाम चालू नहीं होता है तब तक लिखना रफ शीट पे अलाउड नहीं है, लेकिन आप 1-2 मिनट पहले लिख सकते हो, कोई देखे ना वैसा हिसाब से लिख लो। अच्छा ठीक है। चलो डन हो गया, लिख के रफ कर दो। साउथ था ना इस क्वेश्चन का? ही इज राइट, यस साउथ। सर हाँ एग्जाम बोलो। में रफ शीट भी उनको सबमिट करना रहता है, यस सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मतलब कुछ क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखना रहता है क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मैम, आप एकदम मतलब रफली, एकदम रैंडमली कुछ एकदम भी लिख रैंडमली, सकते हैं यस ना? यस, वो आपका रद्दी में जाएगा, वो सिर्फ अच्छा, कलेक्ट करके रद्दी में डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब ऐसे ऊपर नीचे किधर भी नहीं नहीं भी- कुछ भी कहीं पे भी आपका मन हो तो ऐसा पेन से ऐसा गोल गोल करके भी देखो, कोई ठीक फर्क है। नहीं। रफ कर दो। सर आंसर साउथ था ना सर? यस साउथ, अमित के बारे में पूछा है ना, और हाँ। इसके ही राइट में
अमित के बारे में पूछा है, तो इसके राइट है मतलब अमित का राइट नीचे आएगा मॉर्निंग के टाइम पे। वो तो समझा, बस साउथ ही था ना वो कुछ। यस यस, चलो रफ कर दो। हाँ सर। अब हम लोग इवनिंग वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये मॉर्निंग वाला हो गया, इवनिंग वाला। देखो मॉर्निंग में हम लोग क्या देख रहे थे कि मॉर्निंग में अगर किसका शैडो लेफ्ट में गिर रहा है तो वो बंदा कहाँ खड़ा होता था? राइट, सॉरी, नॉर्थ में। नॉर्थ में। हाँ सर, नॉर्थ में। अगर जिसका शैडो राइट में गिर रहा है तो वो बंदा कहाँ खड़ा होता था? साउथ में। जस्ट अभी अमित यहाँ पे खड़ा था साउथ में, बरोबर। बट इवनिंग में ना, इवनिंग में चेंज होता है। जैसे सन इवनिंग में वेस्ट में आ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो सनसेट होता है तो वेस्ट में डूबता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये सपोज करो नॉर्थ में खड़ा है, तो इसका लेफ्ट और राइट कभी चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट ऑलवेज यही होगा। अगर ये बंदा नॉर्थ में खड़ा है, अगर ये बंदा साउथ में खड़ा है, तो इसका भी लेफ्ट और राइट चेंज होगा क्या कभी? ये एज इट नो इज सर। कभी चेंज होगा, बट शैडो चेंज हो जाएगा सन के अपोजिट। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका शैडो, ठीक है, और इस बंदे का शैडो भी इस तरफ ही आएगा। बट फर्क देखो क्या है, इवनिंग के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे हमने क्या देखा था? मॉर्निंग के टाइम पे जो सन था, जिस बंदे का शैडो उसके लेफ्ट में आ रहा है, मतलब वो बंदा कहाँ था? नॉर्थ में था, बरोबर। हाँ यस सर, सर। और राइट में आ रहा था तो वो बंदा कहाँ पे था? साउथ में साउथ था। में। यस। बट इवनिंग में अपोजिट हो जाएगा। इवनिंग में क्या होगा कि फ्रंट और जिस बैक। बंदे का शैडो राइट में गिर रहा है, देखो मैंने बना के रखा है, जिस बंदे का शैडो उसके राइट हैंड साइड में गिर रहा है, मतलब वो बंदा नॉर्थ में है। और जिस बंदे का शैडो लेफ्ट हैंड साइड में गिर रहा है, मतलब वो बंदा साउथ में। इवनिंग के टाइम पे बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्क हो जाता है ना, क्योंकि अगर मॉर्निंग में सन इस तरफ से उग रहा है तो उसका शैडो इस तरफ आएगा, और अगर इवनिंग में सन इस तरफ जाए तो शैडो उस तरफ आएगा। फर्क पड़ता है कि नहीं? अपोजिट हो जाए। अभी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत स्क्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत एडजस्ट हाँ करने लायक सर। है? हाँ एडजस्ट कर सर। सकते हो? हाँ सर, दिख रहा है। एडजस्ट कर सकते हो? यस सर। अच्छा दिख रहा है सर। अच्छा दिख रहा है? हाँ। ठीक है, चलो। समझा कॉन्सेप्ट? इवनिंग में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मॉर्निंग के टाइम पे जिस बंदे का शैडो लेफ्ट में आ रहा था वो नॉर्थ में था, बट वो इवनिंग के टाइम पे उस बंदे का शैडो जिस बंदे का शैडो राइट में आएगा वो नॉर्थ में होगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है कि सर। नहीं? चलो इसको लिखना है कि रफ कर दो। लिखना है इसे कि रफ कर दो, बताओ। प्रथमेश आप इसको रब ये कर बना दो दीजिए सर। ना। प्रथमेश आप सानवी 512 को ये बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए। प्रथमेश, प्रथमेश, प्रथमेश सानवी 512 को होस्ट बनाओ। चलो चलो रफ कर दो यस सर। स्टूडेंट्स। यस सर। अब इसका भी आंसर पढ़ के करना, तुरंत पढ़ो और तुरंत सॉल्व करो, कि इसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नहीं देखिएगा तो प्लीज बताना। वन इवनिंग two friends
Deepak and Rohan were talking to each other if at this time the shadow of Deepak fell exactly, फटक से आंसर करना, the shadow of Deepak fell exactly to the right of North, Rohan. north, north. In which direction? मैं तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कैसे आंसर कर दिया? रोहन was facing. नॉर्थ। नॉर्थ सर। अब नॉर्थ आना चाहिए था, पहले ही नॉर्थ है, पूछा भी नहीं मैंने। अगर मैं दीपक लिख देता तो साउथ हो जाता। चलो, क्या आंसर है? बाकी लोग का क्या आंसर है? दिख रहा है बोर्ड? साउथ सर। साउथ आंसर आया? नॉर्थ। नॉर्थ सर। नॉर्थ आ रहा है ना? किसी का आंसर कोई अलग आ रहा है क्या? साउथ वगैरह आ रहा है, ऐसा कोई है तो प्लीज बता दो। सर आपने ईस्ट और वेस्ट का सम नहीं लिया ना इधर? नहीं नहीं नहीं, लेने वाला हूँ। ओके। पहले ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। सॉल्व करते हैं। वन इवनिंग या 2 इवनिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इवनिंग से मतलब है। 2 फ्रेंड है, पूरा लाइन छोड़ दो, यहां से पढ़ो। द शैडो ऑफ दीपक फिल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। अब मैंने ही जस्ट बताया था कि इवनिंग में जब सन होता है, जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, लेफ्ट और राइट ये होगा, तो ये बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा ऑलवेज, क्योंकि राइट में जिसका शैडो गिर रहा है वो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा। तो राइट ऑफ रोहन, तो रोहन कहाँ पे खड़ा है? नॉर्थ में। नॉर्थ। अगर दीपक के बारे में पूछता तो साउथ आता आंसर। साउथ। क्लियर? यस सर। यस। चलो लाइट आ गया, जस्ट होल्ड करना, मैं जरा ये वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। प्रथमेश सानवी 512 को फिर से बना दो होस्ट। चलो रफ कर दो इसे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग, नेक्स्ट वाला। यस सर। हेलो 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 रोहन सर। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है? शायद नहीं आ रही आवाज। हाँ, उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। रोहित सर। was standing facing a pole or pole at this time. At this time, the shadow of pole fell exactly to his right. His मतलब कौन? पोल आएगा कि गोपाल आएगा? बताओ जरा। गोपाल है। गोपाल।
इस मतलब कौन आएगा बताओ, आवाज आ रही है मेरी? गोपाल। सर आवाज आपको नहीं आ सर रही है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। एक बार होल्ड करो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। तो बताओ ही किसको बोल रहा है, गोपाल को बोल रहा है, पोल को बोल रहा है? गोपाल। गोपाल। हाँ, क्योंकि पोल नॉन लिविंग थिंग है तो वो हीज और हर उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो बताओ विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग? नॉर्थ। बस आ गया आंसर, वेरी गुड। क्या आंसर है बताओ? नॉर्थ सर। नॉर्थ। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? नॉर्थ। कौन आ रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। इन इवनिंग का टाइम है, गोपाल और पोल एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे अब पोल आ गया, अभी दूसरा फ्रेंड नहीं है इसका। और क्या बोला, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल फिल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज मतलब कौन, गोपाल के राइट में होगा। और आपको पता है कि इवनिंग के टाइम पे राइट हैंड साइड पे अगर किसी का शैडो गिर रहा है तो वो बंदा नॉर्थ में आएगा, क्योंकि इवनिंग में सन इस तरफ होगा और लेफ्ट और राइट हैंड जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा उसका ये होगा राइट हैंड वो साइड, और शैडो इस तरफ गिरेगा सन के अपोजिट, तो सर वो वीडियो बंदा पॉज हो नॉर्थ गया। में आएगा। बहुत पॉज हो वीडियो नहीं तो नहीं 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 नहीं। जो शैडो है, तो वो बंदे का शैडो यहाँ पे जिधर गिरेगा उसके राइट हैंड में वो बंदा नॉर्थ में आएगा। तो गोपाल नॉर्थ में आएगा तो पोल कहाँ पे आएगा? साउथ। साउथ में सर। साउथ। एग्जैक्टली। चलो सर सर अभी वीडियो पॉज हुआ। पॉज हो गया, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट होल्ड करना। अभी हुआ सर। हाँ हाँ वही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। सर आज सिर्फ डायरेक्शन ही होगा ना ये? शायद मुझे ऐसा लग रहा है, शायद नहीं तो खत्म हो जाएगा। बिल्ला मेरे पास दो ही क्वेश्चन और है, खत्म हो जाएगा। अच्छा खत्म हो जाएगा। अभी इको आ रहा है, इको आ रहा है क्या? नहीं सर। रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर। चलो लिखो। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड रोहित were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his ओके अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। देखो अगर मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, सन इस तरफ है,
कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, सर उसका शैडो सन रिपीट पीछे आएगा। हुआ है। सुमित और हाँ सुमित और मोहित का था, अरे आपने रोहित एक लिया है। मिनट रुक, हाँ रुक जाओ, रिपीट होगा तो मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, सन ईस्ट में है, तो जो बंदा सन के अपोजिट खड़ा रहेगा उसका शैडो सन के अपोजिट गिरेगा कि नहीं, बताओ जरा। हाँ सर। यस सर। और एग्जैक्टली दूसरा बंदा उसके जस्ट पीछे खड़ा है, उसका शैडो भी उसके पीछे आएगा, यस बरोबर। सर। जैसे मान लो यहाँ पर बंदा के नाम दे देते हम लोग ए और ये बंदे का नाम देते बी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शैडो ऑफ ए इज फेल एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ बी, यस तो ए कहाँ पे खड़ा होगा? ईस्ट में। मैंने बताया था ना, ईस्ट। यस एग्जैक्टली ईस्ट। देखो फ्रंट और बैक आया, याद रखना, फ्रंट और बैक वाले का आंसर आपका ईस्ट और वेस्ट में से ही होगा, और लेफ्ट और राइट वाले का आंसर, प्लीज म्यूट कर दो, लेफ्ट और राइट का आंसर आपका ऑलवेज आपका नॉर्थ और साउथ में से आएगा। तो यहाँ पे फ्रंट का पूछा है, तो बी के फ्रंट में किसका शैडो आ रहा है? ए का आ रहा ए है, का। तो ए कहाँ पे खड़ा होगा? ईस्ट में। ईस्ट में। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि बी का शैडो ए के बैक साइड गिर रहा है, तो बी कहाँ पे खड़ा होगा? वेस्ट में। यस। और ईस्ट, ए कहाँ पे खड़ा होगा? ईस्ट में। हाँ। क्लियर? यस क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलो अब क्वेश्चन लेता हूँ। Shadow of Sumit fell exactly to his back side. आंसर बता दो क्या आएगा? वेस्ट। Which direction? Which direction Sumit was facing? क्या आएगा? ईस्ट। मैं बताओ। सिंपल, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, द शैडो ऑफ सुमित उसके पीछे गिर रहा है, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, सुमित का शैडो पीछे गिर रहा है, मतलब सुमित कहाँ पे खड़ा है? ईस्ट में खड़ा है। सिंपल। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, सुमित का शैडो उसके पीछे गिर रहा है, तो सुमित ईस्ट में खड़ा होगा ना? लेकिन सर हम देखने अगर बताओ। जाए तो रोहित का भी शैडो उसके पीछे ही गिरेगा ना, तो फिर उसे भी ईस्ट में खड़ा होना चाहिए। The shadow of Sumit fell exactly to his backside. His backside. Then which direction Sumit was facing? One morning, two friends, Sumit and Rohit, were talking to each other. At this time, the shadow of Sumit fell exactly to his backside. In which direction? अब आंसर क्या आएगा? अब आएगा प्रॉपर ईस्ट। ठीक है, अभी कुछ चेंजेस करना है बता दो। अब आंसर बताओ क्या आएगा? द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ रोहित, तो सुमित कहाँ पे खड़ा होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हो जाएगा। मुझे हाँ, ये बोलो। समझा सर, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें आपको पोल का डायरेक्शन पूछा था, ऐसा ही पोल का कुछ तो पूछा था ना सर, मेरे को ना वो पोल का ही नहीं समझा, मैं पूछने वाली थी उतने में रफ हो गया वो सब। बहुत जल्दी सर पूछा मेरे तुमने। को पढ़ो जरा पढ़ो, कौन सा ये वाला समझाओ मैम? हाँ। अच्छा रुक जाओ, ये वाला क्लियर कर लेता हूँ, देन मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। काव्या क्या इसमें डाउट आ रहा है मुझे बताओ। वो ईस्ट में कैसे हुआ? ओके समझाता हूँ, मैंने ये चेंजेस किया यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस किया। देखो वन मॉर्निंग मीन्स सन हमारा ईस्ट में आएगा। टू फ्रेंड्स सुमित एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित कहाँ पे खड़ा है मुझे नहीं मालूम, बट दो बंदे हैं,
और फ्रंट और बैक आ रहा है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में खड़े रहेंगे, इसलिए मैंने बैक टू बैक पीछे पीछे ले लिया, और इनके शैडो जस्ट पीछे आएंगे। ठीक है, द शैडो ऑफ सुमित फिल एग्जैक्टली टू फ्रंट ऑफ रोहित। तो सुमित का जो शैडो है वो रोहित के फ्रंट में गिर रहा है। तो मुझे बताओ कि ये बंदा और ये बंदे के फ्रंट में किसके गिर रहा है शैडो? काव्या? हाँ बराबर सर, ईस्ट आएगा क्योंकि वो बैक साइड में गिर रहा है। अभी क्लियर हुआ? वो नहीं समझा, समझाओगे क्या वो लाइन प्लीज? इफ एट दिस टाइम वाला। कौन सा? इफ देखो, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित, सुमित की परछाई गिर रही है फिल एग्जैक्टली टू फ्रंट ऑफ रोहित, रोहित के सामने गिर रही है सुमित की परछाई। सुमित कहाँ पे खड़ा है? ईस्ट में। सुमित ईस्ट में आ जाएगा और रोहित आ जाएगा वेस्ट में। क्लियर? यस सर। किसने पूछा था ये डाउट? सर इसका फ्रंट का सर आंसर सुमित बताना एक और बार। रोहित भी लिख दो ना वहाँ पे प्लीज डायग्राम में। क्या बोल रहे हो विशाल? सर ये सुमित का फ्रंट सर एक बार ये मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। फ्रंट मैं बस समझाता हूँ, चलिए अच्छा रुक जाओ, इसको रफ करके अच्छे से समझाता हूँ। फ्रंट मतलब होता है सामने, हाँ अब सर, बैक साइड मतलब होता है पीछे के साइड। पीछे। ठीक है, देखो आपको पता है मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो सन ईस्ट से उगेगा, इतना पता है विशाल? यस ठीक है, सर। क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखा आपने फ्रंट और बैक वाला है, तो आपको पता है क्या ईस्ट और वेस्ट में से कोई दो बंदे बैठेंगे? तो एक काम करता हूं, मैं दो बंदे को यहाँ पे बिठा लेता हूँ, ईस्ट और वेस्ट में से बैठेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक का आंसर ईस्ट और वेस्ट में ही आता है ना। मुझे बताओ विशाल। और Yes, सन sir. के अपोजिट शैडो आएगा, मतलब जस्ट ये बंदे का शैडो इसके पीछे गिरेगा और ये बंदे का शैडो इसके पीछे गिरेगा, बरोबर? ठीक। यस सर। If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the front of Rohit, बोल रहा है सुमित का जो शैडो है वो रोहित के सामने गिर रहा है, तो कौन सा? अच्छा इस हाँ सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। चलो रफ कर दूं, इसमें हाँ, और सर। क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फ्रंट में गिर रहा है, बैक में गिर रहा है, मतलब आंसर तो वही आएगा, मतलब घुमा फिरा के। तो हमारा ये शैडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज। देखता हूँ और क्वेश्चन है क्या, तो मैं ले लेता हूँ। बैक में होगा तो भी सेम आंसर आएगा क्या? बैक में बता दो क्या आएगा? फ्रंट ऑफ रोहित है ना, लिख दो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है। द शैडो ऑफ सुमित फिल एग्जैक्टली टू दी बैक साइड ऑफ सुमित का ना, रोहित। तो बताओ क्या आंसर आएगा? द शैडो ऑफ सुमित, सुमित का शैडो रोहित के बैक साइड में गिर रहा है, अरे नहीं, फ्रंट और बैक साइड। एक मिनट रुक जाओ। One morning, two friends, Sumit or Rohit, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell front of Rohit, shadow of Sumit, एक मिनट रुक जाओ, shadow of Sumit fell exactly back side of Rohit. हाँ तो बता दो क्या आंसर आएगा? तो बैक साइड ऑफ रोहित बोलूंगा तो मैं अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग पार्ट है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अगर हम क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे तो परफेक्टली चेंज करते हैं ना। Shadow of Sumit fell exactly back side of Rohit. Front तो समझ में आ रहा है। हाँ बरोबर है, बताओ क्या आंसर आएगा? वेस्ट आएगा। वेस्ट आएगा, सुमित वेस्ट में आ जाएगा। हाँ क्योंकि रोहित के बैक साइड में गिर रहा है ना सुमित का शैडो, बैक साइड मतलब पीछे की साइड में गिर रहा है, हाँ बरोबर? तो पीछे साइड में गिर रहा है तो सुमित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा। और रोहित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? ईस्ट। क्लियर? अभी तक जितना क्वेश्चन लिया किसी, हाँ बोलो बोलो। सर फ्रंट बोले तो वेस्ट में होगा ना? फ्रंट बोले तो वेस्ट नहीं होता,
फ्रंट बोले तो वेस्ट नहीं होता, फ्रंट बोले तो सामने होता है, और बैक नहीं साइड मतलब क्या क्या पूछो, सर मुझे कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे नहीं समझ पूछो ना रहा है। पूछो ना, इसमें नहीं समझा आपको? ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, पहले वाला समझा जो इसमें जो चेंजेस किया, हाँ वो समझा था, वो क्लियर था? हाँ सर। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दो फ्रेंड है रोहित और सुमित, फ्रंट और बैक वाला क्वेश्चन है, आप चुपचाप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो, सिंपल ड्रॉ कर लो, आपको पता नहीं इस रोहित कौन है सुमित कौन है, बट क्या बोला क्वेश्चन, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित, सुमित की परछाई फिल एग्जैक्टली गिर रही है टू बैक साइड ऑफ रोहित। अब रोहित यहाँ पे आएगा ना, सारी परछाई तो बैक साइड में गिर रही है, समझ रहे हो पूनम? सारी हाँ परछाई सर। तो बैक हाँ साइड में गिर रही है, तो रोहित के बैक साइड में गिर रही है, तो उसके पीछे जो भी बंदा खड़ा होगा, मान लो और एक बंदा खड़ा हो गया, तो भी वो रोहित के बैक साइड में ही गिरेगी ना, सब पीछे शैडो गिरे पीछे ही आएगा, बच्चा। यस पीछे ही हाँ गिरेगा, तो सुमित इधर आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो, अभी तक जितने क्वेश्चन लिया सबको क्लियर है? कोई डाउट है मुझे बताओ, कोई डाउट है अभी तक जितने क्वेश्चन लिए हैं? नो सर। नो सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, मॉर्निंग के इसमें हमारा सिलॉक्स हुआ है क्या? सिलॉक्स नो सर। नहीं कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ है शायद। सर ईस्ट और वेस्ट में सर इवनिंग का नहीं होगा? ईस्ट सर और इनइक्वालिटी वेस्ट में इनइक्वालिटी क्लियर आ रहा है ऑडियो वीडियो? यस सर। ओके, मॉर्निंग में क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं मुझे बता दो। आज डायरेक्शन हुआ है इनइक्वालिटी कंप्लीट, हम एक मिनट, डायरेक्शन न्यू हुआ है स्टूडेंट बताओ, मॉर्निंग न्यू में। स्टूडेंट तो हुआ है कौन मॉर्निंग सा? में। हुआ है? नहीं सर, मॉर्निंग में ये ब्लड न्यू रिलेशन हुआ है? स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। सिलॉक्स मॉर्निंग में नहीं हुआ है। हाँ सर, हम लोग का नहीं हुआ है। ओके, क्या नहीं हुआ है? ब्लड रिलेशन। तो सीरीज भी हुआ है। मेरा भी ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। सर मेरा से नहीं नहीं मुझे, अरे रुक जाओ रुक जाओ, डायरेक्शन हुआ है क्या? पहले ये बताओ, डायरेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट? हाँ सर। इसके पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं सर ही देख मेरा लेता नहीं हुआ डायरेक्शन। हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। वैसे तो बहुत लोग हैं जिसका बहुत कुछ नहीं हुआ है, कि नए नए ऐड हो रहे, रुक जाओ जरा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो गया मॉर्निंग के बैच में, देन भी हुआ था हमारा, डायरेक्शन हुआ है, देन डायरेक्शन पार्ट 1। सर मेरा डायरेक्शन नहीं हुआ। हाँ हाँ रुक जाओ देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन हमारा हुआ है लास्ट लेक्चर मॉर्निंग में, हाँ ब्लड सर रिलेशन हुआ हो है। गया हमारा। हाँ, यस, ब्लड रिलेशन हुआ है, इनइक्वालिटीज भी हुआ है। इनइक्वालिटी भी हो गया है, और यहाँ पे चलो सिलॉक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, नया टॉपिक। रफ कर दो, पूरा रफ कर रहा हूँ, सिलॉक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है जो 1 या 2 दिन में जस्ट ज्वाइन हुए हैं? कोई है ऐसा? सर मैं। यस सर मैं। सर मैं अमन, पल्लवी, रिया, ओके आप लोग हो। सर मैं भी। आपका यहाँ से सर विशाल सर मेरा सिलॉक्स हो गया है।
आफ्टरनून बैच में, मेरा आफ्टरनून बैच में थी मैं पहले। हाँ तो अभी मॉर्निंग में भी तो चलना चाहिए ना मैम, आप आफ्टरनून से स्विच करके आए हो ना, तो मॉर्निंग वालों को क्या होगा, फिर आप रिवीजन कर लो। ठीक सर है, तो इसलिए मेरा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन नहीं हुआ है। हाँ तो मैम आप स्विच करके बैठोगे तो कहाँ कहाँ होगा, ब्लड रिलेशन इवनिंग में हो गया था, आफ्टरनून में नहीं। आफ्टरनून में ले लेंगे, सबका अलग अलग चल रहा है ना, मॉर्निंग में अलग चल रहा है, इवनिंग में अलग चल रहा है, आफ्टरनून में अलग चल रहा है। सर आप बट जब मुझे स्विच आफ्टरनून करोगे, नहीं जमेगा, इसके लिए मैंने मॉर्निंग का बैच स्विच किया अभी 2 दिन ब्लड पहले। रिलेशन मैम, देखो ब्लड रिलेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं ले लूंगा, लेकिन जस्ट ये अभी खत्म किया मैंने, जस्ट खत्म किया है हाँ सर, अभी, इसके पहले ही हुआ था। जस्ट खत्म किया मैंने, हाँ। मैं सिलॉक्स ले रहा हूँ, सिलॉक्स कंप्लीट हो जाने दो, क्योंकि ब्लड रिलेशन अगर आपको अगर आफ्टरनून नहीं जम रहा है तो मॉर्निंग में वो आएगा, टर्म आएगा वापस, चलेगा वो। ओके सर, ठीक है। चलो आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो सिलॉक्स का टॉपिक है। बैंकिंग में ध्यान रखना, इसका बहुत वेटेज है, 2 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी में अगर मैं बात करूं तो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 से 3, मतलब या तो 4 से 5, 4 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो। 35 में से 2 से 5 मार्क तो यही से इस चैप्टर से ही आएगा। शायद जिसने जिसने एग्जाम दिया होगा ना एसबीआई का, उसको पता होगा, एसबीआई जिसने जिसने दिया था उसको आया होगा ये सिलॉक्स। आया था क्या किसी को एसबीआई के हाँ एग्जाम सर, में? आया था सर। कितने मार्क्स ले आया था? 4-5 मार्क के लिए आया था सर। आया था ना? हम्म। सिलॉक्स हार्ड होता है? नहीं होता मैम, कुछ भी हार्ड नहीं होता, सब इजी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सिलॉक्स में टाइप बता देता हूँ, टाइप्स कैसे होते हैं, 1 बाय 1 हर एक टाइप को हम लोग देखेंगे। पहला टाइप जो है वो है ऑल का, सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है सम का, थर्ड जो टाइप होता है वो होता है नॉट का, फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। और याद रखना, पॉसिबिलिटी अगर आपको टैकल करने आ गया तो इसके बाद वाला जितना टाइप्स है वो सारे आपको आ जाएंगे सॉल्व करने। पांचवा जो टाइप है वो होता है सम नॉट, और पॉसिबिलिटी को हम लोग कैन बी भी बोलते हैं, और सम नॉट को कैन नेवर बी। यस। छठवा जो टाइप है वो ओनली का टाइप है, एंड सातवां जो टाइप होता है वो होता है ओनली अ फ्यू का टाइप। ये 7 टाइप अगर आपने सीख लिया तो सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको 4 से 5 मार्क लेने से कोई रोकेगा नहीं। इजी है, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, हर एक चीज को देखेंगे 1 बाय 1, और हम लोग का सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया स्टूडेंट्स, बताओ
क्या हो यस गया? सर हो, यस सर। देखो पहला टाइप हमारा क्या बोल रहा है? पहला टाइप बोल रहा है ऑल का। देखो ये टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, इसका पैटर्न कैसे होता है एग्जाम में। पैटर्न में आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, मान लो 2-3 लाइन का स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन आपको मिनिमम 2 दिया होगा। आपको क्या करना होगा पता है? आपको स्टेटमेंट देखना है और वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बनाने के बाद वो कंक्लूजन चेक करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है। तो ये सारा चीज आपका वेन डायग्राम पे बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ पैटर्न कैसे आएगा? आगे वैसे भी क्लियर होने वाला है, जैसे मैंने जस्ट पहले बता दिया। जैसे जैसे क्वेश्चंस लेंगे ना वैसे वैसे पैटर्न क्लियर होते जाएगा। रफ कर दूं, पूछना है इसमें कुछ मुझे बताइए। अरे आप लोग बोलते नहीं हो, मैं क्या करूं? समझेगा कैसे मुझे? सर आप मैथ्स नहीं पढ़ाते? क्या नहीं पढ़ा था? मैथ्स? मैथ्स मैथ्स नहीं, मैथ्स मैम है ना पढ़ाने के लिए। मैथ्स मैम शीतल मैम पढ़ाती है, मैं नहीं पढ़ाता। आप पढ़ा दो ना। अरे बाप रे, पढ़ाने के मैं क्या चाहते हो? शीतल मैम पढ़ा रही, डांट पढ़वाओगे तुम? हाँ सर आपका मैथ्स अच्छा है? नहीं, शीतल मैम का भी अच्छा है। चलो पहला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेते हैं, ऑल का। ऑल का देखो कैसा, पहला टाइप ऑल में स्टेटमेंट में अगर आपको दिया हो, ध्यान देना, ऑल थाने इज मुंबई। स्टेटमेंट में इस तरीके से अगर दिया है ऑल थाने इज मुंबई, तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनाना है? पहले ध्यान देना, वेन डायग्राम हम बनाना सीख रहे हैं। ऑल थाने इज मुंबई, तो पहले क्या करना? थाने पूरा का पूरा थाने क्या है? मुंबई के अंदर है। वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। क्या पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर बनाया कि नहीं हमने? ऑल थाने इज मुंबई। यस सर। बताइए। ठीक है, याद रखो कंक्लूजन जो होगा, जो इसमें से कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो कभी स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो या कौन सा अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो आप सामने वाले को आंसर क्या करोगे कि मैं बैंकिंग कर रहा हूँ या एसएससी कर रहा हूँ या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यही आंसर करोगे ना? यस यही सर। करोगे ना? क्या यस सर। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि सामने वाला पूछ रहा है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो उसका आंसर में यही होगा कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? ऐसा ऐसा आंसर हो सकता है? नो सर। नहीं होता है ना। क्वेश्चन का आंसर कभी क्वेश्चन नहीं होता। तो सेम थिंग, स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन। स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अगर सेम ये लाइन अगर कंक्लूजन में आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने पूछा हु इज शिवाजी महाराज, तो आंसर में हु इज शिवाजी महाराज करके लिख के नहीं आओगे, उनके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, राइट? तो इसी तरीके से क्वेश्चन कभी आंसर नहीं बनेगा। क्लियर? क्लियर कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना? अब ये वेन डायग्राम से कंक्लूजन बनेगा तो बनेगा क्या? जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑल थाने इज मुंबई, पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर हमने वेन डायग्राम बना लिया, बट इस वेन डायग्राम को देख के हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकल सकता है कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? मुंबई का कुछ हिस्सा, हाँ पूरा का सर। पूरा थाने अगर मुंबई के अंदर Yes, है, sir. पूरा का पूरा थाने अगर मुंबई के अंदर है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा? सम मुंबई इस थाने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला हमने देखा स्टेटमेंट ऑल थाने इज मुंबई, तो हमने क्या किया? ऑल थाने इज मुंबई का वेन डायग्राम बनाया। फिर इस वेन डायग्राम से कंक्लूजन क्या निकल के आया वो हमने देखा कि पूरे का पूरा थाने अगर मुंबई के अंदर है
तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। सर मुझे ना तो हमने एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऑप्शंस क्या रहेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को ऑप्शन से? बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम लोग टाइप ओके। देख लेते हैं, देन मैं आपको पैटर्न तो जस्ट मैंने बताया कैसे आता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये दो पूछेगा। आपको स्टेटमेंट भी दिया होगा एग्जाम में, कंक्लूजन भी दिया होगा एग्जाम में। आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट देखना होगा, उस तरीके से वैन डायग्राम बनाना होगा, और वैन डायग्राम बनाने के बाद चेक करना होगा कि जो कंक्लूजन दिया वो राइट है कि रॉन्ग है। तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे, पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, देन मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो किसी को भी अगर डाउट होगा ना तुरंत पूछना, कोई शर्माएगा नहीं कि मैं नया हूँ या को लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचते हैं, सोचने दो, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट नाम बताइए प्लीज। अनीश आपने हो ना? सर विशाल मिश्रा। रिया। विशाल, रिया, अनीश एंड और कोई है? और कोई है? अमन। अमन, 4 लोग। ओके, कोई भी डाउट हो तुरंत स्टॉप करना, ऐसा नहीं कि पूरा महाभारत खत्म हो गया देन आप लास्ट में पूछो कि बताओ सर स्टार्टिंग में वो राम सेतु कभी बना था। तो ये नहीं, स्टार्टिंग ऑन द स्पॉट जगह पे पूछो, तो डाउट क्लियर ओके करने में सर। अच्छा लगता डन सर। है। रफ कर दूं? हाँ। ये तो था हमारा ऑल का पहला टाइप, उसका वेन डायग्राम बनाना हमने सीखा। सेकेंड जो टाइप है वो सेकेंड टाइप है सम का। सम का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे देखो, अगर स्टेटमेंट में दिया हो सम कॉपर इज डोंबिवली, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कॉपर का कुछ हिस्सा मीन्स दिस पार्ट, कुछ हिस्सा डोंबिवली है। तो सम का वेन डायग्राम आप इस तरीके से बनाइए, कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है। तो कंक्लूजन कभी स्टेटमेंट बनेगा क्या, मुझे बताओ? नो सर। कंक्लूजन में नहीं बनेगा, याद रखना, इसे बार बार मैं आपसे पूछते रहूंगा क्योंकि आपको याद आ जाएगा चीजें। तो स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन तो नहीं बनेगा। तो ये वेन डायग्राम देख के कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अगर आपको बोला है कि कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है, तो डोंबिवली भी तो बोलेगा ना कि डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर है, बोल सकता है कि नहीं? यस सर। तो सम डोंबिवली इज कॉपर, यस करेक्ट। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। चलेगा ना उसमें, सम पार्ट ऑफ क्या क्या? डोंबिवली, सम पार्ट नहीं इतना नहीं, अरे नहीं वो ठीक है आपका सम पार्ट, ये आपका ठीक है वो, लेकिन आपको क्वेश्चन में सम पार्ट करके नहीं आएगा, सम करके आएगा, तो आदत इसी के डर में, ठीक है? वो सम पार्ट्स मींस हो गया, ये आपका सुपर फ्लोज हो गया। एक्चुअली सम मतलब पार्ट होता है, पार्ट मतलब ही सम होता है। सुपर फ्लोज पता है ना, इंग्लिश में है चैप्टर, पता है कि नहीं? सुपर फ्लोज नहीं यस पता सर है, स्लैंग एंड सुपर क्लोज। है ना? हाँ, स्लैंग लैंग्वेजेस एंड सुपर फ्लोज। सुपर फ्लोज मतलब एक ही वर्ड का मीनिंग 2 बार आपको रिपीट करेंगे तो सुपर फ्लोज हो जाता है। तो इसको लिख लो। डन सर। सर मुझे ना सब समझ में आ रहा है, बट ना जब कंक्लूजन लिखते हो ना तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करना है या वही तो समझना है, बाकी समझना क्या है? वही तो समझना है मेन। ये तो आपको लिखे लिखे आएगा, बना बनाया आएगा, उसमें क्या समझ, स्टेटमेंट तो दिया ही होगा, तो सर कंक्लूजन आप बना ही कंक्लूजन दोगे। मतलब हमें बनाना है? कंक्लूजन आपको बनाना नहीं, आपको कंक्लूजन एग्जाम में दिया होगा, ये मैं आपको हाँ। बना के बता रहा हूँ कि क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर इस अच्छा। तरीके का डायग्राम आया तो क्या कंक्लूजन निकल के आ सकता है।
पहले मैं आपको वन वन पार्ट का बता रहा हूँ, देन मैं कंबाइन बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। पहले मैं आपको एक एक आपको मतलब बोल रहे ना पेन पकड़ के ABCD लिखना सिखा रहा हूँ, देन मैं आपको पूरा नाम लिखना सिखाऊंगा वन बाय वन। घाई मत करो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सिर्फ इसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। इसमें कोई डाउट है साक्षी? नो सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, नो नो समझा। नो नो सर, नो सर। हाँ, मैं आपको आगे लेके चलूंगा, ये मेरा काम है, मैं आपको कैसे पुश करूंगा वो डोंट वरी। आप डायरेक्ट सोचो मत फ्यूचर का, मैं आपको प्रॉपरली ये चैप्टर क्लियर करना मेरा काम है, मैं पूरा क्लियर करा। चलो हो गया, रफ कर दो। क्या मैं रफ कर दूं बताओ? हाँ यस सर। यस सर। अभी हमारा थर्ड जो टाइप था वो था हमारा नॉट का, राइट? नॉट। अगर स्टेटमेंट में दिया है नो इंडिया इज पाकिस्तान, अगर दे दिया ऐसा स्टेटमेंट में नो इंडिया इज पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रॉस साइन करके हम लोग ये बनाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नो का रिलेशन है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा मुझे बताओ? अगर इंडिया बोल रहा है कि मेरा पाकिस्तान के साथ नो का रिलेशन है, तो पाकिस्तान भी तो बोलेगा ना कि मेरा इंडिया के साथ नो का रिलेशन है, बोलेगा कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। अगर इंडिया बोल सकता है कि मेरा पाकिस्तान के साथ नहीं जमता है, तो पाकिस्तान नहीं बोलेगा कि मेरा इंडिया के साथ नहीं जमता है। तो कंक्लूजन क्या आएगा? नो पाकिस्तान इज इंडिया। ये कंक्लूजन निकल गया। जैसे इंडिया मना कर रहा है कि पाकिस्तान के मेरा रिलेशन नहीं चल रहा है, तो पाकिस्तान ही मना करेगा कि मेरा इंडिया के साथ नहीं जम रहा है, और ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ये तीन कंक्लूजन में कोई डाउट है? तीन टाइप में कोई डाउट है? ऑल, सम, नो में कोई डाउट है? नहीं सर। न्यू स्टूडेंट, किसी को डाउट है? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपने कहा था कि क्वेश्चन और कंक्लूजन सेम नहीं होगा, तो सेम लग रहा है नो पाकिस्तान। कहाँ सेम है? एग्जैक्ट सेम है क्या? देखो ना, नो नो इंडिया यहाँ पे है, लेकिन मैंने अच्छा। पाकिस्तान लिखा है। ओके ओके। इसका मतलब चेंज हो जाता है ना, दोनों के मतलब चेंज हो जाते हैं ना, तो सेम नहीं होते। हेलो। विशाख बोलिए। नहीं, ये कंक्लूजन आपने लिखी नो पाकिस्तान, नहीं सॉरी, नो पाकिस्तान, हाँ नो पाकिस्तान इज इज इंडिया। वो राइट मार्क करे आपने, हाँ। लेकिन रॉन्ग होना चाहिए ना। नहीं रॉन्ग नहीं होगा ना, जैसे देखो स्टेटमेंट में लिखा है नो इंडिया इज पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नो का रिलेशन है, तो इंडिया ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा नो का रिलेशन है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो भी कंक्लूजन बनेगा नहीं, सेम टू सेम, बरोबर ईशाक? तो कंक्लूजन निकल के क्या आएगा? ये डायग्राम से कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि इंडिया अगर बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरा नो का रिलेशन है, तो पाकिस्तान भी तो बोल सकता है ना कि मेरा इंडिया के साथ नो का रिलेशन है। तो ये कंक्लूजन डायग्राम से निकल के आ रहा है, समझ रहे हो? तो नो पाकिस्तान इज इंडिया, मतलब पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरा इंडिया के साथ नहीं जमता, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया हटाना है तो मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, हटा दूं क्या मैं इसे? थोड़ा और क्लियर समझाने के हिसाब से बता दूं, रफ करूं क्या इससे? मैं कुछ दूसरा ले लूं नाम? स्टूडेंट बताओ, इससे समझ में आ रहा है क्या? जानबूझ के मैं कंट्री इसके ले रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो कि दूसरा नाम ले लूं मैं। अरे स्टूडेंट बताइए, आवाज आ रही कि नहीं? लो सर, समझ गया सर, दूसरा समझ गया। हेलो सर सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर नेगेटिव डायग्राम या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है क्या? नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव या फिर कंक्लूजन कभी नहीं कंक्लूजन, निकलेगा। नेगेटिव या स्टेटमेंट फिर में अगर कभी भी ऐसा कुछ पॉजिटिव दिया नहीं हो निकलता। और पॉजिटिव में मतलब नेगेटिव, समझा नहीं? नहीं निकलता। मतलब अभी पॉजिटिव कुछ में ऐसा नेगेटिव दिया है कभी नहीं कि निकलेगा। और नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं निकलेगा।
नेगेटिव में पॉजिटिव कभी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा, याद रखो। क्लियर? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ रफ कर दूं, रफ कर दूं इसे। हाँ सर। चलो अभी ना आज हम लोग ऑल, सम और नॉट की प्रैक्टिस करेंगे। ऑल, सम और नॉट की प्रैक्टिस करेंगे। ये तीन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, देन हम पॉसिबिलिटी पे जाएंगे। नहीं तो अगर हम तीन की ये प्रैक्टिस नहीं करते तो पॉसिबिलिटी पे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग से पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल, सम और नॉट की प्रैक्टिस करेंगे। देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो सेपरेट सेपरेट नहीं आएगा, इस बात का याद रखना। मैंने सेपरेट सेपरेट इसके लिए लिया क्योंकि आपको सेपरेट वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। स्टेटमेंट इस तरीके से होगा एग्जाम में आपका, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी। अगर इस तरीके से दिया है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरीके से दिया आपका स्टेटमेंट, तो आप कैसे बनाओगे? मैंने आपको सेपरेट बनाने को बताया था ना, ऑल सेपरेट बताया था, सम सेपरेट बताया था और नो सेपरेट बताया था, राइट स्टूडेंट्स? हाँ बताओ। सर। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। बी। यहाँ तक क्लियर? हाँ। किसी को पूछना है? ना। सम बी इज सी, बी का कुछ हिस्सा क्या है? सी है। सी। सम बी इज सी, नो सी इज डी, सी और डी में नो का रिलेशन है। समझा आपको वेन डायग्राम कंबाइन कैसे हुआ? पहले हमने सेपरेट सीखा, देन कंबाइन करना सीखा। बताओ समझा आपको वेन डायग्राम कैसे बना? समझा सर। Yes, sir. ओके, अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा राइट और क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा रॉन्ग, वो मैं आपको क्लियर बताने लगा। पहले मैं राइट बताता हूँ। जैसे अगर आपको एग्जामिनर ने स्टेटमेंट इस तरीके से दिया और आपको कंक्लूजन नीचे दे रहा, आपने स्टेटमेंट देख के वेन डायग्राम तो बना लिया, बट आपने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कंक्लूजन ये दे दिया कि सम सी इज बी, क्या देखो सी का कुछ हिस्सा बी है या नहीं है? वेन डायग्राम देख के बताओ, है या नहीं है? यस सर है। सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है? देखो जरा, है ना? है ना? है सर। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सम बी इज ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं? यस सर। है ना कि नहीं है? इसमें Yes, कंफ्यूजन sir, पार्ट होता है ना? नहीं है? सर पूरा ए ही बी है ना? पूरा ए बी है। जैसे थाने का मतलब पूरा some हिस्सा parts मुंबई के के अंदर था, देखो थाने का पूरा हिस्सा मुंबई था, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया था कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होगा। तो जैसे पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो बी का कुछ हिस्सा ए होगा ना? समझ रहे हो? हाँ तो यहाँ पे आएगा सम बी इज ए, ये हमारा करेक्ट होगा। मतलब बी का कुछ हिस्सा ए है। जैसे हमने अभी जस्ट एग्जांपल देखा था ना ऑल का, कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकल के आया था? सम एम मुंबई इज थाने, यही निकल के आया था ना? बताओ सर। अरे तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सम वाला? अगर ये क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्लियर है या नहीं है? है सर। चलो थर्ड कंक्लूजन, अगर मैं आपसे बोलूं नो डी इज सी, राइट और रॉन्ग? डी और सी में नो का रिलेशन है क्या? दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में? अरे रॉन्ग है ना? राइट डी और सी में नो का रिलेशन दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। देखो डी और सी के बीच में डी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये तो हो गया राइट वाली बात। अब रॉन्ग वाली बात देख लेते हैं। हाँ बोलो विकास। द थर्ड स्टेटमेंट मैच हो रहा है ना इससे कंक्लूजन से? नहीं तो राइट ही किया ना हमने। हाँ उल्टा, हाँ उल्टा राइट किया ना हमने। हाँ। फोर्थ पे आते हैं।
क्लियर है विकास? क्योंकि मैंने देखो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मैंने रिवर्स किया है। सर एक सारे बार इसको सेकंड reverse कंक्लूजन रिपीट कर दोगे? सेकंड, सम बी इज ए, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए है क्या? देखो जरा, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है क्या? जैसे हमने इसके पहले ऑल वाले में क्या देखा था कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, राइट? तो हमने क्या लिखा था कंक्लूजन? यस सर। सम मुंबई इस थाने, यही लिखा था हमने, बरोबर? Yes, और sir. यही डायग्राम देखो सेम है ना, सेम डायग्राम है, बस नाम चेंज है, बरोबर? अगर पूरे का पूरा ए बी के अंदर है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं बी का कुछ हिस्सा ए है, दैट मीन्स सम बी इज ए, बरोबर? क्लियर हो रहा है यस सर, विशाल? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को डाउट है ये तीन में अभी तक जितना भी लिया हमने? सर किसी को अगर डाउट है? word वाला हम ऐसे लिखेंगे कि नो डी इज बी तो भी चलेगा? नो डी इज बी, नो डी इज बी हाँ हाँ, अगर बी वैसे बोल रहे हो, वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं रॉन्ग पे आ रहा हूँ। राइट वाला क्लियर हुआ क्या सबको? ये बताओ, राइट वाला क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब रॉन्ग पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इन मैम का ही ले लेते हैं, चलो। नो डी इज बी, क्या डी और बी के बीच में हमने नो का रिलेशन बनाया है क्या? नो। नो सर। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नो डी इज बी है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल सी इज बी, क्या पूरा का पूरा सी बी के अंदर है क्या? नो सर। नो सर। सम के रिलेशन में है ना, पूरा का पूरा सी बी के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इट मीन्स रॉन्ग। जो दिखता है वो राइट होता है, जो नहीं दिखता वो आपको रॉन्ग करना है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल बी इज ए, क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर है क्या? बताओ, अरे बताइए, आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, कुछ हिस्सा ही है ना। कुछ हिस्सा ही है, लेकिन पूरा का पूरा ए बी के अंदर है ना, पूरा पूरा बी ए के अंदर नहीं है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नो ए इज डी, क्या ए और डी में नो का रिलेशन हमने डाला है क्या? नहीं सर। ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आठवां कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे, लेकिन फिर भी एक ले लेता हूं मैं कि अगर आपको बोला ऑल सी इज ए, क्या पूरा का पूरा सी ए में दिख रहा है क्या आपको? नहीं। नो। ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ऐसी इसी तरीके से आपको एग्जाम में स्टेटमेंट गिवन होगा, आप क्या करोगे? स्टेटमेंट देखोगे और आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको एग्जामिनर कंक्लूजन देगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, दैट्स इट। और अगर राइट हुआ उसके अकॉर्डिंग। हेलो बोलो विशाल। सर स्टेटमेंट ऐसा ही होगा, ऑल इज बी, सम बी सी, नो सी। यस 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 यस, यही होगा सर ये नाम चेंज हो सकता है, फोर्थ नाम वाला चेंज हो बताओ सकता ना है। कंक्लूजन। ओके। फोर्थ वाला यस सर। देखो बोला है नो डी इज बी। एग्जामिनर ने आपको पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा कि डी और बी के बीच में नो का रिलेशन है, बट आपने जब वेन डायग्राम देखा तो आपको कहीं पे भी डी और बी में नो का रिलेशन का आपने बनाया है क्या? देखो जरा। नहीं। हाँ बताओ। नहीं बनाया। क्या आपने ऐसा बनाया है क्या? नो का रिलेशन हम लोग क्रॉस करते हैं ना, जैसे सी और डी के बीच में देखो क्रॉस किया है, तो क्या हमने बी और डी के बीच में क्रॉस किया है ऐसा वेन डायग्राम में? नहीं किया। तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि डी और बी में नो का रिलेशन है? तो एग्जामिनर को गलत कर देंगे, एग्जामिनर को गलत प्रूव करेंगे। क्लियर? हाँ सर। जो दिखेगा वो राइट, जो नहीं दिखेगा वो रॉन्ग। इसको नोट डाउन कर लो। कंक्लूजन भी उन लोग ही देंगे हेलो ना सर। कंक्लूजन भी वही देंगे। यस यस, कंक्लूजन भी वही देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है
अब वेन डायग्राम से चेक करना है वो कंक्लूजन राइट हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना। ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम। अगर बोलिए ये मैम। लास्ट वाला जो कंक्लूजन ऑल सी इज ए है, तो उसको अगर उल्टा कर हाँ। देंगे कि मतलब सम ए इज सी, तो मतलब हो सकता है कि ये वो भी रॉन्ग, पॉसिबिलिटी, वो क्योंकि भी रॉन्ग, वो भी रॉन्ग। पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी अलग होता है मैम। आप इसमें देखो, मैं पॉसिबिलिटी अलग करूँ, अलग बताऊंगा। अगर आप यहाँ आपका ले लेता हूँ कंक्लूजन, सम सी इज ए, क्या सी का कुछ हिस्सा बी है क्या, ए है क्या, देखो जरा। सम ए सी। ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सम ए इज सी, क्या ए का कुछ हिस्सा सी है क्या? नो सर। सम में क्या होता है, जैसे कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली था, तो सम में ये इन्फ्लुएंस में था दोनों पार्ट। कहीं पे भी ए और सी में इन्फ्लुएंस पार्ट है क्या, मुझे बताओ। नो सर। मैम नहीं, बताओ। नहीं है तो आप नहीं, कैसे नहीं। बोल सकते हो सम सी इज है, तो इसको रॉन्ग कर लेकिन दोगे आप। एक सारा का सारा ए लेकिन बी है ना, ऑल ए इज बी हाँ, बोला है, तो ऑल ए ऑल इज ए बी भी इज रॉन्ग बी होगा, बोला है ना। क्योंकि ऑल ए इज बी बोला है, बट सम ए इज बी नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपका नाम बताओ मैम, क्या है? पल्लवी। पल्लवी। ठीक है, ठीक है। मान लो आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, बरोबर। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ये मैं हूँ रोहित, मेरा फ्रेंड है कौशल, ठीक है। आप मुझे जानते हो, ठीक है। पल्लवी आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। तो क्या ये जरूरी है क्या जो मेरा फ्रेंड होगा वो आपको जानेगा? ये जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ना। तो वो नहीं। ये ए पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, बट ये जरूरी नहीं हाँ, है कि अगर पूरा पूरा ए बी के अंदर है तो सी का पार्ट भी होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक वो नहीं है। मतलब आपको सी का पार्ट अच्छा, बना तो राइट, सी का पार्ट नहीं बना तो रॉन्ग। जैसे सम ए इज सी, सम ए इज सी का मतलब ये होता है, अगर हम बनाने जाए तो सम ए इज सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ए और सी में अच्छा, सम करेक्शन तभी होगा जब ये इन्फ्लुएंस पार्ट होगा, बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस पार्ट है क्या, मिक्स नहीं, पार्ट है? नहीं। तो ये कैसे बोल सकता है सम ए सी है? तो आप इसको रॉन्ग कर दो। नहीं। क्लियर? वो ऑल ए इज बी बोला था और बी का कुछ हिस्सा सी में है ना, तो इसलिए वो मेरे को डाउट हो गया। नहीं, ऑल ए इज बी है, ए का पूरा का पूरा हिस्सा बी में है, बी का जो हिस्सा कवर किया वो इतना ही पार्ट कवर किया है, और सी ने इतना ही पार्ट कवर किया है। बट ए और सी का दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो आप कैसे सम कैसे बोल सकते हो, ऑल कैसे बोल सकते हो, और रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हो रहा पल्लवी, प्लीज बताओ, तो मैं पूरा क्लियर करता हूँ। हाँ सर, हो गया क्लियर क्लियर। है? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट लेके। किसी को डाउट है इसमें? स्टूडेंट्स बताइए। किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। हेलो हाँ बोलो सार्थक। सर, विकास बोल रहे हैं सर। विकास हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में तो डाउट नहीं, ये पूछना था, वो डाइस वाला भी डायरेक्शन में ही आता है ना एसएससी के लिए, डाइस करके जो है। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। आपने बोला ना डाइस करके क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन में आता है, किस में आता है डाइस, एसएससी के लिए? डाइस, हाँ। डाइस आपका डायरेक्शन नहीं, डाइस एक प्रॉपर चैप्टर है। अच्छा, वो डाइस आपका एसएससी और रेलवे में आता है, बैंक में नहीं आएगा। वो अलग से, मतलब वो डायरेक्शन के अंडर नहीं आता, अलग से इसका चैप्टर है? नहीं नहीं, अलग से चैप्टर, जैसे डायरेक्शन हमारा सेपरेट चैप्टर है, तो डाइस भी एक सेपरेट चैप्टर है। और ये इसमें सिलॉक्स में सेम लेवल रहता है कि कुछ अलग, एसएससी में कुछ अलग आता है? एसएससी में सेम 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 आएगा, सिलॉक सेम, बैंकिंग एसएससी का सिलॉक सेम। चलो लिख लिया आप लोगों ने, रफ कर दो। हाँ बोलो मैम। सर सिक्स बोलिए बोलिए। एक्सप्लेन करो ना, सिक्स एक्सप्लेन करो ना। 6 नंबर। हाँ। ओके देखो यहाँ पे बोला है
इसमें बोला है ऑल बी इज ए, ये क्या बोल रहा है कंक्लूजन आपका? ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। तो देखो क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर है क्या? इसमें पूरा का पूरा बी एक तभी बनेगा, वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऑल बी इज ए मतलब पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। क्या आपको सेम एग्जैक्ट डायग्राम इसमें दिख रहा है क्या? नो सर, मतलब नहीं, नो ये सर, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? क्लियर पूनम कि डाउट है अभी सर भी? सर एक अब वो भी फिर से समझाओ फिर से। अच्छा बाकी लिख के हो गया? ऊपर वाला रफ कर दो। ऊपर वाला लिख के हो गया क्या मुझे बताओ? ऊपर वाला लिख के एक हुआ ये मिनट सर, स्टेटमेंट? हाँ स्टेटमेंट हो लिख गया। लो, लिख लो स्टेटमेंट। आप पूरा लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। सबको क्लियर है? यस सर। हो गया लिख के? हाँ सर अच्छे बोलो। अगर हमें आरआरबी की जो एग्जाम डेट्स है ये सब कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा? गूगल पे सर्च मारो आरआरबी हाँ एग्जाम डेट, सामने सब आ हाँ जाता है। सब आ जाता है, ओके। सारी चीजें। गूगल सर्च इंजिन है, कुछ भी टाइप करो सब मिलता है। अरे वो ऐड देखा है ना, गूगल से पूछ के देखो, गूगल से पूछो सब बताएगा। चलो हो गया लिख के? हो गया लिख के प्लीज बताओ। अरे बताओ हो गया लिख के? मम्मी ये जो आपने 7th वाला लिखा है नो ए इज डी, तो एक तो डी है ही नहीं, तो वो करेक्ट होना चाहिए ना। क्या क्या फिर से आपने पूछो, क्या लिखा बोल रहे है हो? नो ए इज डी करके, तो ए तो डी हाँ मतलब ए और डी का कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो फिर वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए ना। नहीं, आपको इस तरीके से नहीं देखना है, आपको इस तरीके से देखना है कि ए और डी के बीच में रिलेशन है क्या, पहले ये बताओ नहीं मुझे। नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो नो है? कैसे बोल सकते हो ऑल है? कैसे बोल सकते हो सम है? नो एक रिलेशन है, ऑल एक रिलेशन है, सम एक रिलेशन है। तो जब ए और डी में दूर दूर तक कुछ है ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो नो का रिलेशन है? इसलिए मैंने कैंसिल किया। पूजा अगर क्लियर? क्रॉस का निशान अगर हम करते हैं तो ही फिर अगर नो क्रॉस का का रिलेशन निशान, होगा। अगर हम क्रॉस का निशान करते तो ही नो का रिलेशन आएगा। पूजा समझ में आ रहा है? ए मम्मी हाँ सर। दवा देना। सार्थक प्लीज म्यूट कर दो। सर हाँ पूनम कौन सा था आपका डाउट? 6 देखो ऑल बी इज ए, कंक्लूजन में बोला है पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। तो देखो आप वेन डायग्राम को देखो, क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर है या पूरा का पूरा ए बी के अंदर है? नहीं ए अंदर है, कुछ हिस्सा मतलब बी का कुछ हिस्सा ए है। बी का कुछ हिस्सा है, तो बी का कुछ हिस्सा हमने राइट किया था, राइट? यहाँ पे देखो सम बीज है, राइट किया था। तो ये कैसे बोल सकता है कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर है? और ये उन्होंने बोला है, वो क्या करते हैं आपको एग्जामिनर जज करने के लिए क्वेश्चन देता है। आपको यहाँ पे जज करने के लिए क्वेश्चन दिया कि देखो, वो आपको जज करने के लिए क्वेश्चन देगा। आपका काम क्या है? ये चेक करना कि ये सही है या गलत है। जैसे एग्जामिनर तो देने के लिए कुछ भी दे देगा, तो आप क्या करो, कंक्लूजन से चेक करो। तो यहाँ पे एग्जामिनर सपोज को दे दिया ऑल बी इज ए, वो बोल रहा है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहा है वो कि पूरा का पूरा बी ए है। तो बट आप चेक करो वेन डायग्राम में, क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर है क्या? पूनम बताओ। नहीं है, तो ये एग्जामिनर को बोलो आप गलत हो, मैं आपको गलत टिक कर रही हूँ, सिंपल। तो ये गलत टिक कर देना है। क्लियर? ये तो ये जितने भी डायग्राम इसका कंक्लूजन, कैसा बनेगा?
बी का अगर ऑल ऑल बी इज ए होता ना, ऑल बी इज ए होता ना, तो डायग्राम इस तरीके से बनता। बट हमारा डायग्राम क्या है, अपोजिट है, पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। बट एग्जामिनर बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, बट हमारा यहाँ पे डायग्राम एक्चुअल कैसा है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर, बी के ना अंदर। कि बी ए के अंदर है, ना बी ए के अंदर है। क्लियर पूनम? हाँ सर, हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें, जितने भी कंक्लूजन लिए हैं, किसी को डाउट है प्लीज बताओ। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि 9 स्टेटमेंट दिए ये है, अगर इसमें से 1-2 रॉन्ग हुए तो सब पूरा रॉन्ग होगा ना, मतलब बाकी की 6 राइट है 2 रॉन्ग मतलब है, समझा नहीं क्या क्या, मतलब सर फिर से एक बोलो क्या बोल रहे स्टेटमेंट, हो? सर स्टेटमेंट पूरे 9 Statement। आंसर्स है ना ये, अगर इसमें से 2 रॉन्ग हो गए ये बाकी 6 राइट कंक्लूजन है। है। हाँ सर वही वही, हाँ अगर 2 रॉन्ग है बाकी के 6 राइट है तो सर वैलिड होगा नहीं होगा ना, रॉन्ग होगा ना वो तो। नहीं नहीं, आपको स्टेटमेंट एग्जाम में इतने नहीं आएंगे, कंक्लूजन इतने नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा या 3 आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 आएगा कंक्लूजन। ये मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, रॉन्ग क्या होगा राइट क्या होगा। अगर आपने किधर पे मिस्टेक करोगे तो ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा ना, आपको परफेक्ट आंसर लाना है। जैसे आपने 2, आपका तीनों राइट हो रहा है, बट एक्चुअल में आपका 2 राइट है, तो ऑप्शन में आपको 2 राइट वाला दिया होगा, 3 राइट वाला नहीं दिया होगा। अगर आप 3 राइट वाला करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सर क्लियर? यस सर सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में आपने नो ए इज डी है, हाँ नो ए, हाँ, तो उसमें अगर आप नो ए का के मीनिंग नो का मीनिंग ये मत पकड़ो कि ए और बी, नो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा मेरा मीनिंग मत पकड़ो। कोई रिलेशन नहीं है, वो क्या बोल रहा है, ए और डी के बीच में नो का रिलेशन है, दोनों में फर्क है समझने में, दोनों को समझो। जैसे नो का मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो क्या कह रहा है, नो का मतलब ये होता है कि ए और डी के बीच में जमता नहीं है, एक दूसरे में जमता नहीं है, ये वो कहना चाहता है। फर्क को समझो। नहीं, जैसे वो इसके पीछे समझा, पहले अगर पूजा ने मैं पूछा था। हाँ नहीं, अगर सपोज अगर ए के साथ डी के साथ अगर रिलेशन नहीं है, अगर क्रॉस हम किए रहते डायग्राम में, तो ये राइट हो जाता। तो फिर बी भी क्रॉस हो जाता। नहीं, बी क्रॉस नहीं नहीं, ओके, नहीं होता। बट अगर 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 बी और डी के बीच में क्रॉस होता तो ए ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता। पूछो कैसे, मैं क्यों? बताता लेकिन सर वो उसके अंदर है हूँ, इसलिए। बताता हूँ। यस एग्जैक्टली। जैसे देखो, अगर मान लो ये है मुंबई और ये है डोंबिवली, यहाँ पे XYZ नाम का बंदा है, सेम डायग्राम है, डायग्राम देखो सेम है कि नहीं। हाँ सर। ए की जगह पे मैंने डोंबिवली को लिख लिया, बी की जगह पे मुंबई को लिख लिया, और डी की जगह पे XYZ को लिख लिया। डायग्राम सेम है, कुछ चेंजेस है, सी को मैंने स्किप किया है समझाने के हिसाब से। ये सेम है डायग्राम, है कि नहीं सेम? बताओ। अगर XYZ नाम का बंदा मुंबई में नहीं आ सकता तो क्या वो डोंबिवली में घुस पाएगा? नहीं सर। अगर XYZ का बंदा मुंबई में घुसने को नहीं मिल रहा है तो क्या वो डोंबिवली में घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा ना। तो इनडायरेक्टली डोंबिवली और XYZ का नो का रिलेशन बना, बना कि नहीं बना बताओ। तो सेम थिंग, जब डी का और बी का नो का रिलेशन, तो इनडायरेक्टली डी और ए का नो का रिलेशन होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है। बट ए और डी का अगर नो का रिलेशन हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और डी का नो का रिलेशन। ये मैं आगे क्वेश्चंस में समझाऊंगा, पहले आप बेसिक समझो, इतना डीप में मत जाओ, इसलिए मैं डीप में नहीं जाने दे रहा हूँ। पहले आप इतना समझो, मैं डीप में बाद में लेके जाऊंगा क्वेश्चन। पहले बताओ, इतना बेसिक समझा के, पहले बेसिक क्या, बेसिक समझा आपको ये, इसमें कोई डाउट है? तब आपको ऐसे बोलना है ना, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन दिया है, तब बी और XYZ के बीच में नो का रिलेशन दिया है, तो ए है वो बी के अंदर है, लेकिन उसमें मैं फर्स्ट डायग्राम का बोल रही हूँ, ए बी के अंदर है, मतलब ऑटोमेटिकली उसका भी XYZ के साथ नो का ही रिलेशन नो का होना है। रिलेशन, पर यस वो एग्जैक्टली। अभी मान लो, दिया है मान लो, हाँ क्या ए बोलो का बोलो।
बी का XYZ के साथ नो का रिलेशन है, तो ए का भी इनडायरेक्टली XYZ के साथ नो का ही रिलेशन होना चाहिए, पर वो करेक्ट। डायग्राम नहीं दिया, इसीलिए अपन कंक्लूजन में नहीं टिक करेंगे, राइट? नहीं टिक करेंगे, डायग्राम में भले नहीं दिया, लेकिन लॉजिक यही है ना, लॉजिक लगाना है। अगर ऐसा दे दिया कि कंक्लूजन में नो ए इज XYZ, भले वो आपने ऐसा नो का क्रॉस नहीं किया है, लेकिन आपको ये लगाना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि जब बी के साथ नो का रिलेशन है तो इनडायरेक्टली ए का भी हो जाएगा, तो ये राइट होगा, तो राइट टिक करना है। अच्छा, ये इस पे ध्यान मत दो इतना, मैं आगे पहले आप थोड़ा सा बेसिक पे आ जाओ, थोड़ा रेंगना सीखो, फिर चलना सिखाता हूँ, फिर दौड़ना सिखाऊंगा। तो ये दौड़ने वाली बात बाद में करेंगे हम लोग, पहले रेंगना सीख लेते हैं। तो हम लोग ने पहले यहाँ पे सीख लेते हैं बेसिक क्या है। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने रखते जाऊंगा, तब ये क्लियर होगा। अभी डायरेक्टली जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले ये बताओ, ये 8 कंक्लूजन में कोई डाउट है क्या? 8 कंक्लूजन की बात करो, ये छोड़ दो, ये मेरे पर छोड़ दो, मैं आगे बताऊंगा। 8 कंक्लूजन में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना? ये 8 कंक्लूजन में परफेक्ट करने के बाद तब मैं डीप वाले क्वेश्चंस लूंगा। अगर डायरेक्टली डीप वाला क्वेश्चन लूंगा तो ये 8 भी नहीं समझ में आएगा और ये भी समझ में नहीं आएगा। इसके पहले 8 कंक्लूजन को परफेक्ट करने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाऊंगा ना, तो परफेक्ट होते जाएगा आपका प्रॉब्लम। जब ये 8 परफेक्ट हो जाएगा, देन मैं डीप वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखूंगा। ओके सर। चलो, आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आफ्टरनून के बैच में। नए स्टूडेंट में किसी को डाउट था, जिसे समझ में नहीं आया सब कुछ? नए स्टूडेंट कोई है जिसे समझ में नहीं आया? समझा सर। क्लियर सर एक सम दे दो ना करने के लिए। सम दो, ले लो। सर आप कंडीशन भी दोगे? कंडीशन आप निकाल के लो, कितने कंडीशन बन रहे। सम A is B, all B is C, no C is D। ये सम ले लो, इसका वेन डायग्राम बनाओ, क्या क्या कंडीशन आ रहे हैं इसको आप लिखो। ये क्वेश्चन ले लो। सर स्टेटमेंट 3 लाइन का ही होता है ना? 3 या 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स। ओके सर। डन हो गया? यस सर। इसमें से जितने कंक्लूजन निकलते हैं, राइट वाले रॉन्ग वाले निकाल कर फिर बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर।